मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खुशी वास्तव में आती कहां से है और जाती कहां पर है। इस बारे में अनेक मनोवैज्ञानिक व समाज शास्त्रियों ने लंबा शोध किया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि खुशी जहां से आती है वहीं चली भी जाती है। हमारी फिक्र, उलझन, परेशानियां, इन सब बातों से हमारा मूड खराब हो जाता है और खुशियां गायब हो जाती है। यह कोई नहीं कह सकता कि मूड किस वजह से और कब खराब हो जाए और खुशियां कब गायब हो जाए। जब आप बड़ी कामयाबी पाने के लिए तेज रफ्तार में काम करना शुरू करते हैं, तब यह जान लें कि आप खुशियों के छोटे छोटे स्टेशनों पर बिना रुके चलते जाते हैं। किंतु इस समय भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी तेज रफ्तार में भी जो मिलती है छोटी छोटी खुशियां, उनको जरूर अपने जीवन में स्थान देते रहें, उनके लिए समय निकालते रहें और इन्हें कभी भी नजरअंदाज न करें। वास्तव में खुशियों का संबंध किस तरह भावनाओं से होता है। हमारी भावनाएं हर पल बदलती रहती है। हमारी सोच और भावना के अनुसार खुशी का स्तर भी निरंतर घटता और बढ़ता रहता है। कोई भी व्यक्ति पूरे सप्ताह में समान रूप से खुश नहीं रह सकता। इसलिए किसी दिन खुशी का स्तर 20% या किसी दिन 80% भी हो सकता है। बेहतर मूड का सीधा संबंध हमारे मूड से ही है। इसलिए हम अधिक से अधिक खुश रहने के इस ज्ञान को जानने, सीखें और खुश रहने का प्रयास करें। इस खुशी के लिए मस्तिष्क में सीधे रसायन का स्राव होता है। जब मस्तिष्क में डोपामाइन का स्राव तेजी से होता है, तब सारा शरीर एनर्जी से ओत-प्रोत हो जाता है, जिससे न केवल हमारी खुशियां बढ़ती है बल्कि सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि यदि डोपामाइन के स्तर को सही से मापा जा सके, तो व्यक्ति के खुश रहने के स्तर को भी वास्तव में मापा जा सकता है। इसी तरह सेरोटोनिन भी खुशी बढ़ाने वाला एक खास तत्व है। हमारी जीवन शैली जब गड़बड़ होती है, सेरोटोनिन के उत्पादन में कमी आने लगती है। सेरोटोनिन डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के उत्पाद को बढ़ावा देता है, जिससे हम खुश रह पाते हैं। मूड को खुश रखने वाले हार्मोन जैसे सेरोटोनिन आदि निर्माण में सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो लोग धूप में कम निकलते हैं या बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, वे चिड़चिड़े और उदास और परेशान नजर आते हैं। मित्रों साथियों, मुस्कुराने और हंसने से हम नाक से ज्यादा सांस लेते हैं और अपने चेहरे की रक्त वाहिनियों को नियंत्रित कर पाते हैं। मुस्कुराने का इसलिए अभिनय करें, कुछ देर में आप खुशी महसूस करने लगेंगे। कई अध्ययन इस सिद्धांत को भी जाना गया है, जैसे हमारी भावनाएं होती है वैसे ही हमारा शरीर उसी प्रकार की भाव भंगिमा को बना लेता है। खुशी के लिए ये प्रयोग भी करें। कभी कभी शीशे के सामने खड़े होकर यह तय करें कि आज मैं चेहरे पर मुस्कान का मेकअप करूंगा और इसे पूरे दिन करके रखूंगा। इसके बाद इसका असर आपको दिखाई देगा। इसी तरह खुश रहने के लिए कुछ पढ़ने की आदत डालें, कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ यूट्यूब पर देखें, कुछ इंस्टाग्राम पर रील देखें, कुछ चुटकुलों को पढ़ें, कुछ चुटकुलों को सुने, अच्छी किताबें पढ़ें, कॉमेडी फिल्म देखें, कॉमेडी सीरियल देखें। इन चीज़ों से हमारी मुस्कान और खुशी अंदर से निकलकर बाहर आती है। इस तरह साप्ताहिक खुशी के पल भी हम बिताएं और साप्ताहिक खुशी के पल को भी अपने जीवन में स्थान दें। सप्ताह के शुरू के दिन और आखिरी के दिनों में भी खुशियों का स्तर ऐसा देखा जाता है बढ़ता घटता रहता है। इसके भी कुछ विशेष कारण है और इसे कैसे संतुलित रखना है, आइए ये बताता हूँ। हम वही काम करें जो हमारा पसंद का हो, हमारे पसंदीदा स्थान पर हमें काम करना पड़ता हो और जहाँ के लोगों के साथ हमारा अपनापन हमें महसूस होता हो, वहीं हम काम करने की योजना बनाएं। सप्ताह के दिनों और मूड का भी बड़ा ही संबंध होता है। लोग गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन अधिक खुश नजर आने लगते हैं। इस तरह शनिवार आते आते रविवार वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और सोमवार और मंगलवार के दिनों में ऐसा देखा जाता है कि लोग कम खुश रहते हैं। बुधवार का दिन सामान्य सा व्यतीत होता है और मजेदार बात यह है कि छुट्टी से लौटने के बाद खुश होने की बजाय उनका मूड थोड़ा गड़बड़ जैसा दिखाई देने लगता है, निराश से जैसे दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि कई लोगों को काम करने में एक आलस्य जैसा महसूस होता है। शादी होने के बाद भी खुशियों के स्तर में भारी बदलाव और खुशी के मापदंड में काफी बदलाव देखा जाता है। शादी से शरीर में हार्मोनल परिवर्तन आता है जो जीवन में खुशियां पैदा करता है, मस्तिष्क में खुशी के रसायन पैदा करता है। खुशी पाने के लिए शादी एक अच्छा उपाय भी बताया गया है।
मनोवैज्ञानिकों का यहाँ तक कहना है, जो लोग निराशा में डूबे होते हैं, जिनके अंदर उत्साह खत्म जैसा हो गया, उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी के बाद मिलने वाली खुशी को लोग अनेक दिनों तक खुश रहकर बिता सकते हैं, और ऐसा वास्तव में देखा भी जाता है। शादी के बाद वो दुखी रहने वाले प्राणी हमेशा खुश रहने लगते हैं। खुश रहने वाले व्यक्तियों में आत्मविश्वास भी अधिक नजर आता है। उनका आत्मविश्वास उन्हें कुछ भी करने के लिए तैयार रखता है। ताकत और शक्तियां उनमें दुगनी चौगनी नजर आती है। इसके लिए हम मुस्कुराने का भी अभिनय करें, हमें खुशियां अपने आप प्रकट होंगी। हम सभी जानते हैं हंसना और खुश रहना कितना लाभकारी होता है, और यह हमारे व्यक्तित्व को किस हद तक बदल सकता है। हमें अधिकांश व्यक्ति इस ओर ध्यान ही नहीं देते। खुश रहना या खुशी किसी व्यक्ति का अपना फैसला होता है। इसके लिए किसी विशेष उपाय की कोई विशेष जरूरत नहीं होती। मित्रों और साथियों, इसका मतलब यह होता है कि यदि हम फैसला करें कि हम खुश रहेंगे, तो हम आसानी से खुश रह भी सकते हैं। इस तरह हमारे फैसले को भी कोई नहीं बदल सकता। यदि हम किसी क्षण, किसी दिन या किसी समय यह फैसला लें कि हम खुश रह सकते हैं और मुझे खुश रहना है, तो हम आसानी से खुश रह भी सकते हैं। खुशियों के लिए खुद की समझ और विवेक की भी विशेष रूप से जरूरत होती है। खुश रहना इसलिए भी संभव है क्योंकि यह बाहर से लाने वाली कोई सामग्री नहीं है। इसे पाने के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। यह तो हमारे अंदर के विवेक, बुद्धि और विचारों से ही हम रह सकते हैं। जीवन में हम शर्तें हटाकर भी आसानी से खुश रह सकते हैं। सदैव किसी से भी मिले तो हंसते हुए चेहरे के साथ मिले। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हमारे व्यक्तित्व को दूसरों से अलग करती है। ऐसे व्यक्ति की हर लोग प्रशंसा करते हैं, हर व्यक्ति प्रशंसा करता है। खुश रहने से हमारा आत्मविश्वास भी झलकता है और हम अनुशासन में धीरे धीरे रहने लगते हैं। खुद के किए वायदे को हम पूरा करने लगते हैं और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाते हैं। छोटी छोटी चीजों में हम खुशी खोजने की आदत डालें। खुशी अपने आप प्रकट होने लगेगी। अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुंचने के चक्कर में कई बार हम खुशियों को किनारे करने लगते हैं। जहां भी खुशी दिखाई दे, लपक कर खुशियों को पकड़ ले। छोटी छोटी बातों में हम खुश रहना सीखें। खुश रहने के लिए किसी विशेष स्थिति का इंतजार न करें। खुशी को हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम बनाएं और इस खुशी से पूरी तरह से दोस्ती करें। हम जो भी अपने जीवन में करते हो, जो भी करते हो, हमेशा खुश रहकर करने का प्रयास करें और बड़ी प्रसन्नता से करने से हम उससे जुड़ते भी हैं। हम भोजन करें तो भोजन का आनंद लें, बारिश में भीगे तो बारिश में भीगने का आनंद लें। छोटे छोटे बच्चों के साथ जब हम बातें करें, तब उनके साथ मूड मिजाज के साथ खेलने की आदत रखें। जब हम सिनेमा देखें तो सिनेमा में डूब जाएं। इस तरह अपने आप खुशी प्रकट होने लगेगी जब हम खुश रहने का अंदर से संकल्प लेते हैं। कुछ हमेशा खुश रहने के लिए नया नया सीखते रहें। जब हम मस्तिष्क में नए विचार, नए ज्ञान की बातें डालते हैं, तो हमारे अंदर से खुशी और आत्मविश्वास झलकने लगता है। इस तरह हम रोज नया नया कुछ सीखें। प्रकृति के साथ हम समय बिताने की आदत डालें। इससे भी हमें खुशी मिलती है, क्योंकि वह हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। पंच तत्व ही हमारे प्रथम माता पिता है। जब हम अपना जाकर कीमती समय वहां व्यतीत करते हैं, तब खुशी अंदर से आती है। तो मित्रों और साथियों, जब हम प्रकृति के बीच जाकर अपने माता पिता के साथ समय बिताते हैं, तो वहां पंच तत्व की दिव्य शक्तियों से जब हम जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर खुशी की जागृति होती है, हम प्रसन्न होते हैं। इसी तरह सामाजिक कार्य से जुड़कर लोगों की मदद करने की भी आदत हमें खुशी और प्रसन्नता देती है। हमारे अंदर से खुशी आती है जब हम लोगों की मदद करते हैं, मदद का हाथ किसी के लिए आगे बढ़ाते हैं। इस तरह मित्रों और साथियों, खुशी मन का विषय है। इसलिए मन जो कहता है उसे हम विवेक और विचारपूर्ण तरीके से अगर सोचकर अपने जीवन का निर्माण करते हैं और अपने कार्यों को करते हैं, अंजाम देते हैं, तो हमारे अंदर से हमें अपने आप खुशी मिलती है। इस तरह कुल मिलाकर मित्रों और साथियों, खुश रहने की दिव्य बातें मैं अपने हंसी खुशी के अड्डे इस चैनल पर बताता हूँ और www.खुशियां-खुशियां.com पर मैं लिखता भी हूँ। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप मेरी वेबसाइट www.खुशियां-खुशियां.com पर पढ़ सकते हैं, और अगर आपको सुनना पसंद है तो आप हंसी खुशी के अड्डे और हैप्पी भारत मिशन मेरे चैनल पर सुन भी सकते हैं। सुनकर विवेक और अपने अंदर ज्ञान की जागृति कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान और विवेक के द्वारा ही हम खुश रह सकते हैं। और खुश रहने की हमें आदत बनानी पड़ती है, और दुखी रहने की आदत से हम सब लोग ग्रस्त ही रहते हैं। इस तरह खुश रहने की चीजें सीखनी पड़ती है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में जाकर जब कुछ सीखते हैं, तभी वास्तव में हम आगे की उन बातों को अपने जीवन में हम उतार पाते हैं, वैसा जीवन बना पाते हैं। इसके अलावा जो बातें हम नहीं सीख पाते वो जीवन में नहीं आती। और इसी तरह हमारी शिक्षा के स्तर पर हमें खुश रहने की चीजें, इनका हमारे लाइफ का सिस्टम, लाइफस्टाइल कैसे चलती है, ये बातें हमें सिखाई नहीं जाती और इसे हम सीख नहीं पाते। इस वजह से हम दुखी रहते हैं।
छोटी छोटी बातों पे हम निराश रहने लगते हैं। मित्रों और साथियों, संसार की स्थितियां तो यूं ही आती और जाती रहेंगी। यहाँ जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, मान अपमान, लाभ और हानि लगी रहती है। ये बाहर के विषय है और ये बाहर की चीजें बाहर से ही ठीक होंगी। हमें खुश रहना अंदर के विषय पर निर्भर करता है, अंदर के विवेक और ज्ञान पर निर्भर करता है। इसलिए हम किसी भी तरह खुश रहने की आदत डालें, और अगर हम खुश रहने के ज्ञान को नहीं जानते तो खुश रहने के इस ज्ञान को सीखें और अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद मित्रों और साथियों। इंटरनेशनल हैप्पीनेस के डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आप हर तरह से खुश रहें और इस खुशी के ज्ञान को भी सीखें। यह भी एक तरह का ज्ञान और विज्ञान है जिसे जब हम सीख पाते हैं तभी वास्तव में खुशहाल जीवन जी पाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।